नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 81st एपिसोड में। आज आपको हम एक नेचर पार्क की तरफ ले चलेंगे। डेस्टिनेशन है वेस्ट बंगाल का लामाहाटा। लामाहाटा दार्जिलिंग से लगभग 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है और इस जगह की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी है, जो यहाँ पर पाइन ट्रीज हैं, उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया गया है। तो अगर हम यहाँ आने की बात करें तो यहाँ आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा का है और रेलवे स्टेशन में न्यू जलपाईगुड़ी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। तो इस जगह को इन दोनों डेस्टिनेशंस के बाद वहाँ टैक्सी करके पहुँचा जा सकता है। लामाहाटा का अल्टीट्यूड 5700 फीट और अगर यहाँ पहुँचना हो तो देखिए रोड्स बहुत ही जैसे हिल्स पे होती हैं उस तरह के रोड्स हैं यहाँ पर। टैक्सी या अपने कार से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। ये एक बहुत ही छोटा विलेज है जहाँ के लोग फार्मिंग और कैटल रेयरिंग का काम करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। अगर यहाँ रहने वाले मेन ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पर शेरपास, याल्मोस, तमांग्स, भूटियास, दुप्पास, ये सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और सारे मिल करके इन लोगों ने गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला करके इस जगह को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया है। बहुत ही रिसेंटली 2012 में ये डेस्टिनेशन यहाँ पर डेवलप हुआ है। तो दार्जिलिंग से कालिम्पोंग स्टेट हाईवे पे कालिम्पोंग अगर जाना चाहें तो स्टेट हाईवे पे ये जगह बीच में ही पड़ती है, उसे वहां भी देखा जा सकता है। लामाहाटा का पार्क है, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन वुड्स, पाइन वुड अगर आप देखें तो। और यहाँ पर ये पार्क डेवलप किया है। जो हमारी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर थी ममता बनर्जी, कहा जाता है कि वो एक बार इस रास्ते पे जा रही थी और इस जगह पर रुक के उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए और वो जगह इतनी ज़्यादा पसंद आई कि इस लामाहाटा को उन्होंने इको पार्क में तब्दील कर दिया। तो ऊपर पॉन्ड भी है, मतलब वाटर रिजर्वायर भी पहाड़ के ऊपर है और ये बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन लामाहाटा में। यहाँ शांति से बैठने के लिए बहुत ज़्यादा समय बिताया जा सकता है। यह एक नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अलग अलग तरह के फ्लावर्स या एनिमल्स, अगर इंसेक्ट्स देखना चाहें तो यहाँ पर बिल्कुल आराम से दिख सकते हैं। इस लामाहाटा में ऊपर बिल्कुल ऊपर जाएं तो आप देख सकते हैं वहाँ पर एक वाटर बॉडी, वाटर रिजर्वायर बनाया है। बिल्कुल पाइन फॉरेस्ट है, हम आपको दिखाते हैं। ये पाइन फॉरेस्ट और ये पाइन फॉरेस्ट है। क्लाउड्स आप देख सकते हैं इसके नीचे से जाते हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य है। अगर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, अगर पहुंच पाए इस पाइन फॉरेस्ट के अंदर तो वाटर बॉडी तक भी जाएंगे लामाहाटा में। लामाहाटा में जाने के लिए एंट्री फी भी है 10 रुपए का और वहाँ एक छोटा सा टिकट काउंटर है रोड की दूसरी तरफ, बिल्कुल रोड से लगे हुए, जो वहाँ पर आपको टिकट्स देते हैं। और अगर इस जगह पर यह जगह बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए और यहाँ रुकने का मन करे तो होम स्टेज बहुत छोटे छोटे इस जगह पर आ गए हैं और यहाँ पर वुड और बैम्बू के बने हुए छोटे छोटे से घर जहाँ पर रिलैक्स भी किया जा सकता है, वो भी अवेलेबल है। और पार्क के अंदर बहुत ही सुंदर छोटे छोटे वुडन बेंचेस लगाए गए हैं और ऊपर जाएं तो ऊपर का पाथ है जो चढ़कर जाना पड़ेगा पहाड़ पर और वहाँ एक वाटर बॉडी है जिसे देखने बहुत सारे लोग जाते हैं। हम भी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और ऊपर जाकर पहुँच गए तो आपको वहाँ पर वाटर बॉडी भी दिखाएंगे। रास्ते में बहुत सारे कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स हैं जो ऐसा लोकल ट्राइब्स मानते हैं कि वो माइंड को प्यूरिफाई करता है
और इसके लिए इन लोगों ने यहाँ पर प्रेयर फ्लैग्स चारों तरफ लगाए हैं। वुड्स या पेड़ जो हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। जो बादल अगर इसके नीचे से जाते हुआ भी दिखाई देता है, जो पूरे सीन को बहुत ही सुंदर बना देता है। जगह जगह पर यहाँ पर वॉच टावर बनाए गए हैं जिसके ऊपर चढ़ करके पूरे सीन को देखा जा सकता है। इस वॉच टावर को लोकल लैंग्वेज में मचान कहा जाता है, तो अलग अलग तरह के मचान भी यहाँ पर है। तो बेसिकली मिलाकर ये जो लैंडस्केप है बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इको टूरिज्म के रूप में डिज़ाइन किया गया है। और इको टूरिज्म होने के कारण यहाँ की नेचुरल फ्लोरा फौना को डिस्टर्ब किए बिना भी लोग यहाँ की ब्यूटी को देख सकते हैं। लामा हट्टा में पॉन्ड की तरफ जाते हुए लामा हट्टा की खूबसूरत ट्रैकिंग करते हुए हम ऊपर एक लेक तक पहुंच गए। और ये एक छोटा ट्रेल है और छोटा सा लेक, बहुत ही छोटा सा लेक हिल टॉप पर है। जो यहाँ के लोकल विलेजर्स हैं इसको बहुत ही पवित्र लेक या वाटर बॉडी मानते हैं। और ट्रैकिंग करने का अगर शौक हो तो यहाँ पर दूसरे फॉरेस्ट के और भी हिल्स है जहाँ पर ट्रैकिंग किया जा सकता है। और लगभग 5 किलोमीटर दूर पर ऑर्किड सेंटर भी है जहाँ से ऑर्किड भी खरीदा जा सकता है। टी स्टेट्स भी पास ही हैं, अगर चाहें तो टी स्टेट्स पे भी जाया जा सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप लामा हट्टा जाएं और यहाँ पर ऊपर लेक तक ट्रैकिंग करने का मूड हो तो इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर कर लें कि शूज़ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हों, क्योंकि कंफर्टेबल शूज़ के साथ ही ऊपर चढ़ा जा सकता है और इस लेक तक पहुंचा जा सकता है। और इस लेक के पास जो व्यूज़ है वो जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। और ऐसा लगता है इस गार्डन को देख करके, इस लेक को देख करके कि यहाँ अगर मेडिटेशन करना हो, जो मेडिटेशन के शौकीन हैं तो इस जगह पर योगाभ्यास या मेडिटेशन करने से बिल्कुल ही फ्रेश एयर रहता है यहाँ पर और पोल्यूशन फ्री रहता है, मन की शांति भी रहती है यहाँ। तो कुल मिलाकर ये जगह नेचर को एंजॉय करने के लिए बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। और वापसी का ट्रेल भी इतना ही सुंदर है। इस जगह से वापस आने का मन तो होता नहीं, लेकिन वापस भी आना होता है तो बहुत ही सुंदर ट्रेल है जिससे हम वापस आ सकते हैं। यहाँ के लोकल लोग उल्टी से बचने के लिए एक तरह का अचार जैसी चीज़ है जिसका यूज़ करते हैं, जिसे खाते हैं, मुंह में चबाते हैं, इसको कहते हैं थितूरा। और लोकल फूड चखना चाहें तो थुक्पा है, चिकन थुक्पा और नॉर्मल थुक्पा भी है। देखिए ज़रा ये थुक्पा कैसे बनाते हैं। और ये थुक्पा बिल्कुल ही लामा हट्टा के बिल्कुल सामने ही है, रोड के दूसरी तरफ मिलता है। ये थुक्पा, वेज थुक्पा बना रहे हैं। नाम क्या आपका? निकदवा। यहाँ पे है, प्रैक्टिकली अभी बनता है तो आपको दिखाते हैं। छोटा सा स्टॉल है। ये वेज बनता है, चिकन बनता है ना? इसके लिए प्रिपरेशन बना के रखा है। इसका स्टीम डालो। अब आपको बनता है तो दिखाते हैं कैसा है।
एक तो वो भी ना स्पोक। ये चिकन कुप्पा, चिकन कुप्पा है। तो दोस्तों, कभी शांति से नेचर को देखने का मन हो और दार्जिलिंग की तरफ आना हो तो यह एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो सकता है। इस जगह पर मन को भी शांति मिलती है और मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, नेचर के करीब रह सकते हैं, रहने के लिए होम स्टेज भी अवेलेबल हैं। एंजॉय कीजिए, मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।